तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला थोड़ा सा जस्ट अपने उंगलियां चला लेते हैं, थोड़ा सा अंदर बाहर, पैर को थोड़ा अंदर बाहर करेंगे, साइड वाइज करेंगे। तो करते हैं हम रबिंग वाले एक्सरसाइजेस। तो पहले एक पैर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहले उंगलियां अंदर बाहर करते हैं अलग अलग से। फिर पांचों उंगलियां साथ में पकड़ के पहले अंदर की तरफ करेंगे, फिर बाहर। अब हम सारे पॉइंट्स को पंजे पे प्रेस करेंगे, ऊपर से नीचे तक सारे पॉइंट्स। अपने हील के भी पॉइंट्स को प्रेस करने हैं। हम ऊपर यहाँ जो चैनल्स हैं हमारे पैर के ऊपर जो दिख रहे हैं, आपके उंगलियों के बीच में जो है, उसको हम नीचे से ऊपर तक प्रेस करेंगे अपने थंब से। और अगर आपको दर्द हो रहा है तो यानी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा दर्द होगा तो, थोड़ा सा दर्द तो होता है। अब हम ऐसे हाथ को रखते हुए ये चैनल्स को रब करेंगे जोर से, इतना करें जितनी थोड़ा सा गर्म हो जाए। के बाद हम इधर ये एंकल के यहाँ पे जो वेन्स है उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जो नस होती है दोनों साइड पे, और फिर इसको भी ऐसे रब करेंगे। तो इसको भी तेजी से करेंगे ताकि थोड़ा सा गर्मी हो जाए। जब ये हो जाए तो काफ मसल्स को हम नीचे की तरफ से दबाएंगे, तो इससे हमारा डाइजेशन में हेल्प होता है। तो अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप अगर ये वाला करते रहेंगे तो आपको हेल्प होगा। तो यही हम दूसरे पैर में से करते हैं। पहले तो पहले उंगलियां करेंगे, अंदर बाहर करेंगे पांचों, और फिर एक्यूप्रेशर करेंगे पॉइंट्स सारे अपने ही पंजे में। अपने एड़ी में, एड़ी को भी करेंगे। और फिर ये ऊपर के चैनल्स करेंगे पहले। ये हो जाए तो चैनल्स को रब करेंगे। वो हो जाए तो अपने एंकल्स पे
पिंडली को खड़ी हुई है। हम पैर को खोल के बैठते हैं और अपने घुटनों को रख करेंगे ऊपर से पहले। साइड से रख करेंगे। अंदर की तरफ से हाथ अंदर की तरफ से रख करेंगे। और नीचे की तरफ। अब हम हाथ को ऐसे रखते हुए घुटने को ऐसे ऊपर उठाएंगे। तो और बार करेंगे। हाथ दोनों हाथ को ऐसे अंदर रखते हुए अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो आपके घुटने से आपके हाथ पर प्रेशर आएगा। जो नी कैप है उसको हम ऐसे पकड़ते हुए अंदर बाहर करेंगे। ये हो जाए तो थोड़ा सा मैं सोल्जर के साइड में हाथ हाथ वाले करने थे। तो पहले से उंगलियां एक एक करते हुए हाथ के भी एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, हाथ के सारे पॉइंट्स। दूसरे वाले हाथ के भी। ये उंगलियों के बीच में एक एक उंगली के बीच में से एक उंगली रख के ऐसे प्रेस करें इसके बीच में। फिर दूसरे वाले हाथ में अब ये हमें रिस्ट को भी करना है। रिस्ट ये हाथ के चैनल्स भी कर सकते हैं। रब हम यहाँ पर रब करेंगे नीचे, साइड, अंदर, बाहर। वैसे तो भी बता दो इसकी जिंदगी फोटो साफ हुई इसके। हाँ फिर थोड़ा सा ऐसे हाथों पर और क्या बचा, थोड़ा सा मुंह को भी हम अपने फेस को कर लेते। तो
फिर अपने फोरहेड, कान के गले को पकड़ते हैं, यहाँ पर ऐसे नोज के नीचे से, आंखों के नीचे से, तो थोड़ा सा हम वो प्रेशर वो वाला कर लेते हैं, तो श्वास भर भर के हम अपने राइट हैंड से अपने चीक प्रेस करते हैं, भरे हुए सांस में दूसरे में हाथों से ऊपर करेंगे अपने चिन को, ऊपर सर के से नीचे प्रेस करेंगे, माथे को आगे से पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, पीछे से आगे की तरफ प्रेस करेंगे, थोड़ा सा मेरे ख्याल से शोल्डर और नेक का थोड़ा कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा शोल्डर का कर लेते हैं। सारा दिन ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठ करके शोल्डर्स में पेन आने लगी, थोड़ा सा शोल्डर, नेक का थोड़ा कर लेते हैं, तो अपने राइट ईयर से राइट शोल्डर को लगाएंगे, लेफ्ट से लेफ्ट, और एक बार राइट लेफ्ट, ऊपर देखेंगे छत की ओर, नीचे देखेंगे, और एक बार ऊपर नीचे। अब सर को 2 बार घुमा लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अब शांत बैठते हैं, एक लंबी गहरी सांस लेकर उनकी ध्वनि करते हैं, फिर गायत्री मंत्र करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अब हम 10 बारी या तो आप सो उठ सकते हैं, घुटने अपने कोहनी का सहारा ले सकते हैं, या अगर ऐसे ही उठ सकते हैं तो ऐसे ही उठें, नहीं उठ पाते हैं तो कोहनी का सहारा लेंगे। बस अब हम उठ बैठते हैं, दोनों पैर साथ में मिले हुए, हाथों से ऐसे बैठेंगे थोड़ा 5 सेकंड, और बिना सहारा लेते हुए उठेंगे। वो हम 10 बारी कर लेते हैं, जिनके घुटनों में दर्द है
वो सिर्फ हाफ इतना ही जाके उठ सकते हैं, जिनका नहीं है तो वो पूरा उठा के 10 बारी। बस जब 10 हो जाए थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते, तो ब्रीदिंग के साथ कर कीजिए। रुकते हैं, तो हम कर लेंगे ताड़ासन। तो मेरे हाथ को हम क्रॉस करके हाथ को उठाएंगे, जितना स्ट्रेच कर सके स्ट्रेच करें और अपने टोस पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप इधर आगे पीछे चल सकते हैं, या अगर आप एक जगह में खड़े रहना है तो खड़े रहें। तो 10 की गिनती तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, फिर से हाथ को उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। अब इस बार हम अपने हील कर रहेंगे, तो फिर से आप या तो चल कर चलिए या रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, फिर से हाथ उठाते हुए अब हम अपने पैरों को ऐसे खोल लेते हैं, बाहर की तरफ अंदर की तरफ ऐसे करेंगे। और यहाँ पर रुकेंगे 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम दूसरी ओर करते हैं, तो पैर को ऐसे खोले ऐसे रखेंगे और हाथ को ऊपर खींचा हुआ रहेगा आपका हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम करते हैं त्रिकोणासन। तो पैर को फैलाएंगे दोनों शोल्डर के बीच, और दोनों हाथों को सीधा करते हुए हम श्वास करते हुए हम अपने राइट की तरफ झुकेंगे, जितना आप झुक पाए। अगर पकड़ सके एंकल या अगर स्टोन को टच कर सके, दूसरा हाथ आपका सीधा रहेगा ऊपर और आपकी नजर रहेगी ऊपर, और आपके पैर मुड़ेंगे नहीं, स्ट्रेट रहेंगे दोनों पैर। और धीरे से शॉट करते हुए वापस आएंगे। अब इसी को दूसरी ओर रिपीट करते हैं। तो फिर से जाएंगे नीचे, लेफ्ट वाले पैर को लेफ्ट वाले हाथ से एंकल को पकड़ेंगे और राइट वाला हाथ ऊपर रहेगा और आप ऊपर देखेंगे हाथ की तरफ, और ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा। और वापस आएंगे धीरे से, रिलैक्स करेंगे। अब हम कटी चक्रासन करेंगे 50 टाइम्स। तो जो नीज जिनके प्रॉब्लम नहीं है, जो बेंड करके कर सकते हैं, तो वो बेंड करके करेंगे। तो आपको देखना है आपके हाथ को हर टाइम,
और सिर्फ आपके कमर से आप ट्विस्ट करेंगे इस तरह उस तरह। जिनको अगर नी में दर्द हो रहा है जो नहीं कर पाते तो वो खड़े रह के ऐसे कर सकते हैं ये वाला। तो इसमें भी आप अपना फुल कमर से मूव करते हुए अपने हाथ को पीछे की तरफ देखेंगे। तो आपने अपनी गिनती से 50 टाइम्स करने स्टार्ट कर। जब हो जाए तो थोड़ा सा कमर मटका लेंगे। थोड़ा सा और वार्म अप के लिए जंपिंग जैक कर लेंगे 30 टाइम्स। तो जो जंप कर सकते हैं वो वैसे करें, अगर नहीं कर पाते तो ऐसे भी करें जो आपको कर सकते हैं 30 टाइम्स। जब हो जाए तो थोड़ा सा अपने ब्रेथ को नॉर्मल करें, तो थोड़ा सा मटक लें या स्लो जॉगिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपका ब्रीदिंग नॉर्मल हो गया है तो हम 5 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करेंगे। तो कोई नया तो नहीं है मेरे ख्याल से, देखा नहीं है। तो कोई नया तो नहीं है, किसी जिसको नहीं आता हो योग सूर्य नमस्कार करना तो बता दीजिए, मैं स्लोली करूंगी 2 बारी। अगर सबको आता है तो अपने अपने स्पीड से जितना करना चाहे आप उतना कर सकते हैं। मैम आप पीछे एक्सरसाइज करनी है? सॉरी, अच्छा आज आप पहली बार आए हैं? हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको स्लोली करके दिखाती हूँ, तो आप मुझे फॉलो करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर पूछिए। तो आप मुझे पिन कर लें, पिन किया हुआ है मेरे ख्याल से। ठीक है। हाँ, तो आपको मैं पूरी तरह से दिख पा रही हूँ, आई होप। तो आप पहले अपने आसन के 1/3 आगे की तरफ आएंगे, दोनों पैर आपके मिले होंगे, हाथों को हम अपने नमस्कार की पोजीशन में रखते हुए हम दिख पा रही हूँ मैं आपको पूरी तरह। तो दोनों हाथों को हम साथ करते हुए उठाते हैं ऊपर की तरफ और धीरे से अपने तोड़ी को अपनी छाती से लगाते हुए पीछे की तरफ बेंड करते हैं और फिर हम आगे की तरफ झुकते हुए दोनों हाथ से अपने दोनों पैर के पंजे के साइड में रखते हैं। अगर राइट नहीं साइड में पहुंचता है तो अपने एंकल को पकड़ के हम अपने सर को अपने जंघा से लगाने की कोशिश करते हैं इस स्टेप में।
फिर हम दोनों हाथों को साइड में रखते हुए, नीज को थोड़ा बेंड करते हुए हम अपने राइट वाले पैर को मैंने पीछे लेके जाते हैं। इसको हम कहते हैं अश्व संचालन आसन। तो आपका एक लेफ्ट पैर राइट एंगल पे होगा, राइट वाला आपका पैर पीछे है जो खींचा हुआ स्ट्रेट है, और आप अपने गर्दन को ऊपर की तरफ करते हुए आप छत की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम जो दूसरा वाला पैर है वो भी पीछे लेके जाते हैं और दोनों एड़ी को नीचे लगाने की कोशिश करते हैं अपने मैट से, और अपने सर को नीचे लेके जाते हुए मैट को लगाने की कोशिश और अंदर की तरफ लेके जाते हैं सर को। तो इसको कहते हैं माउंटेन पोज। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने पूरे बॉडी को इसे स्ट्रेट लाइन में करते हैं। तो आपका वेस्ट, आपके सर, छाती सब एक स्ट्रेट लाइन में। तो ये प्लैंक पोजीशन जो होता है, ऐसे ये पोजीशन में रहते हैं हम। और इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों घुटनों को मिला नीचे लगाएंगे और अपने चेस्ट को सिर्फ नीचे लगाएंगे, अपने स्टमक और वेस्ट ऊपर ही रहेगा। तो ऐसे लगाएंगे, इसको कहते हैं नाम भूल जा रही हूँ मैं, सॉरी, अष्टांग प्रणाम। तो ये ऐसे लगाएंगे और फिर धीरे से अपने बॉडी को आगे की तरफ खींचते हुए अब अपने जंघा और पेट को जमीन से लगाते हुए हम अपने सर को ऊपर उठाते हैं और हाथ दोनों अपने कोनी स्ट्रेट हो जाएंगे। ये होगा भुजंगासन की पोजीशन। तो यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर और फिर हम वापस आएंगे माउंटेन पोज। तो फिर से आप उठेंगे, आपके दोनों पंजों को एड़ी को नीचे लगाने की कोशिश, मैट से आपका सर अंदर की तरफ जमीन से लगाने का प्रयास। और इसके बाद हम जब राइट लेग हम पहले पीछे लेकर गए थे, तो अब हम राइट लेग को पहले आगे लेके आएंगे और ये दोनों हाथों के बीच में आना चाहिए। अगर एक ही स्टेप में नहीं आ पा रहा है तो आप थोड़ा सा सरका सकते हैं। तो अब इस बार आपका लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा खींचा हुआ, राइट लेग फोल्डेड होगा और आप फिर से ऊपर देखेंगे अश्व संचालन पोजीशन में। जब ये हो गया तो हम नेक्स्ट अभी लेफ्ट वाला पैर भी अंदर लाते हैं, दोनों पैर आपके हाथों के बीच में। अब हम रिपीट करते हैं जो हमने पहले किया था, वो अभी रिवर्स में रिपीट होगा। तो आप अपने घुटने को पकड़ते हुए अपने सर को जंघा से अपने लगाने की कोशिश और फिर धीरे धीरे हाथों को कान से लगाते हुए हम ऊपर उठेंगे और हाथों को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। और अब हम बेंड करेंगे पीछे की तरफ, अपने कमर से, अपने नेक से, अपने छाती सबसे पीछे जितना जा सकते जाएंगे। फिर आगे आएंगे, हाथों को नमस्कार की पोजीशन में रखते हुए दो दाएं बाएं ओर से अपने हाथों को वापस लाएंगे। तो थैंक यू मैम। सॉरी, थैंक यू। हाँ, इसी को फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो लेफ्ट लेग को पहले आगे लाएंगे जब मैंने, हाँ, तो वही फिर से रिपीट। सूर्य नमस्कार करवाया ना? हाँ हाँ, ये आता है मेरे को। ये बस सॉरी, मैं आपकी वॉल्यूम थोड़ी कम आ रही थी इसलिए मैंने आपसे बोला। ओके ओके, तो अगर आता है आपको तो ये एडजस्ट करते जाएं 5 मिनट के लिए। तो ओके मैम, थैंक यू। हाँ, अब और एक मेरे ख्याल से 3 मिनट बचा हुआ है, तो आप जितना कर पाते हैं आप कर लें। और जब दिन का हो जाएगा 5 मिनट, तो फिर अपने आसन पर लेट जाएं।
तो मेरे ख्याल से लास्ट 1 मिनट होगा। क्या हुआ, सब थक गए? वो सूर्य नमस्कार कर रही हैं, आप लोग बैठे हुए आराम से। कब कर दिया? 5 मिनट्स हो गए हैं। हो गए? अच्छा ठीक है, जिनका हो गया आप लोग लेट जाएं। तो लेट जाएंगे तो हाथों को आराम करने के लिए हम लेटेंगे, दोनों पैर और हाथ खोलते हुए। पैरों में अंदर रहेगा, थोड़ा सा हाथ भी थोड़ा सा अपने वेस्ट और अपने छाती से दूर रहेगा। सर आपका ऊपर रहेगा, स्ट्रेट देखेंगे आप, स्ट्रेट रहेगा सीधा। और लंबी गहरे थोड़ा सा सांस लेते हुए अपनी सांस को नॉर्मल करेंगे। तो अगर आपके सांस नॉर्मल हो गए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं ताड़ासन की पोजीशन में जाते हुए नौका, उसके बाद करेंगे नौकासन और वहां से हम करेंगे हलासन। तो पहले हम श्वास भरते हुए तो हम श्वास भरते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और हाथ श्वास भरते हुए पीछे हाथ को खींचेंगे और आगे से हम पैर को सामने की ओर खींचेंगे। तो जितना आप खींच सके दोनों तरफ से खींचेंगे, हाथ को ऊपर की तरफ, पैर को नीचे की तरफ। तो यहाँ पर रुकते हैं और रिलैक्स करेंगे। इसी को एक और बार रिपीट करेंगे। तो भरे भरे हुए श्वास से खींचेंगे अपने हाथ और पैर को और वापस रिलैक्स करेंगे। अब हम श्वास भरते हुए अपने पैर को उठाएंगे और हाथ को आगे, जब आप बेंड करेंगे तो आपके पैर से आगे हाथ चले जाएं और जब पीछे जाएंगे तो आपके पैर को जमीन से छूने की कोशिश करें। इसको थोड़ा चेंज करती हूँ। तो ऐसे हम 4-5 बारी करके फिर हलासन में 30 सेकेंड्स के लिए रुक जाएंगे। और जब वो हो जाए तो अगर आप चाहे तो फिर सर्वांगासन में भी 30 सेकेंड रुक सकते हैं। जो पूरा हलासन नहीं कर पाते तो वो सर्वांगासन में रुक सकते हैं।
धीरे से सर्वांगासन में आ सकते हैं। तो पैर आपका स्ट्रेट 90 डिग्री पे होगा, सीधा आप अपनी नजर अपने पैर पे लगाएंगे और आप सारा आपका ब्लड फ्लो जो है वो आपकी सर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर एक 30 सेकेंड रुकते हैं। वापस आते समय हम फिर से हलासन की पोजीशन में पीछे की तरफ पैर को लेके जाते हुए धीरे धीरे अपने कमर को नीचे लगाएंगे और पैर को धीरे से नीचे लगाएंगे, सर उठने ना पाए उसकी कोशिश करेंगे। तो अब ये आसन जब हो गया तो अब इसका हम उपासन करेंगे। तो दो उपासन कर सकते हैं, या तो आप कंधारासन कर सकते हैं जिसमें आप अपने पैर को फोल्ड करते हुए पास में रहेंगे, हाथों से अपने एंकल को पकड़ सकते हैं और अपने पेट और को जितना ऊपर उठाए, जितना आप ऊपर उठा सके उतना ऊपर उठा के सर आपका जमीन पर रहेगा और यहाँ पर आप 30 सेकेंड्स के लिए रुक सकते हैं। और दूसरा वाला जो है, अगर आप चक्रासन कर पाते हैं तो चक्रासन करें, जो नहीं कर पाते चक्रासन वो कंधारासन करें। तो चक्रासन के लिए हम हाथों को दोनों सर के दाएं बाएं रखते हुए पैर को फोल्ड किया हुआ है और उठाएंगे अपने इसको शरीर को और अपने कंधे को उठाते हुए बोझ अपने सर पे रख सकते हैं, जो सर पे रख करता है। अगर आप पूरा उठा पाते हैं तो पूरा अपना सर को भी उठा लें और वहां पर थोड़ी देर रुकिए। धीरे से वापस आते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। और एक तो थोड़ा सा अपने एब्स के लिए कर लेते हैं एक्सरसाइज। तो पैर को ऐसे फोल्ड किया हुआ है हमने, हाथों को ऐसे रखते हुए हम उठेंगे, उठ के यहाँ पर रखेंगे हाथ और फिर वापस आएंगे। तो ऐसे हम 20 कर सकते हैं, तो 20 करें। पैर को उठाना नहीं है जोर से। तो जब ये हो जाए तो रिलैक्स करते हैं। अब हम पैर को स्ट्रेट उठाते हैं ऊपर और स्ट्रेट करें अपने एंकल से पैर को और अपने टो को पकड़, दोनों हाथों को भी ऐसे रखते हैं ऊपर उठा के और यहाँ पर हम 30 सेकेंड्स के लिए रुकेंगे। हो गया तो रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा पैर को फोल्ड करते हैं, नीचे नहीं रखते हैं, फोल्ड करते हैं। फिर से पैर को उठाते हैं, पैर के टोज को पकड़ते हुए
हम इसको स्ट्रेट करेंगे और बाहर की तरफ 400 करेंगे। इसको हम एक 20 टाइम्स करते हैं। तो जितना फास्ट कर सकेंगे तो उतना आपका पैर ज्यादा फैलेगा, ओपन होगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया। तो पैर को रिलैक्स करते हुए नीचे वापस लाएंगे और फ्लोर पे रखेंगे। अब हम एक मकर आसन की एक विधि कर लेते हैं। तो आज हम वो वाला करेंगे। तो एक पैर का पंजा अपने दूसरे पैर के ऊपर ऐसे रखेंगे। अब मैंने राइट वाले को लेफ्ट के ऊपर रखा हुआ है। तो पहले हम लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे अपने पैर को और वो पंजे ऊपर वाला जो पंजा है उसको फ्लोर पे लगाएंगे और अपने गर्दन और ये दूसरी तरफ ऐसे थोड़ा रुकेंगे, वापस आएंगे। अब ऐसे ही दूसरी ओर। तो अभी राइट की तरफ मुड़ेंगे तो आपका राइट वाला पैर का पंजा पूरी तरह से लग जाएगा, नीचे लगाने की कोशिश करेंगे और आपकी गर्दन और सर को दूसरी तरफ लेफ्ट की तरफ। वापस आएंगे। अब पैर को बदलेंगे। तो राइट वाला पैर नीचे रहेगा, लेफ्ट ऊपर रहेगा। पहले हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, गर्दन और अपने सर को राइट की तरफ मोड़ें। वापस आएंगे, इसी को दूसरी तरफ करेंगे। तो आपके कमर में अच्छा सा ट्विस्ट मिल रहा होगा। और वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। अब हम अपने राइट से करवट लेते हुए अपने स्टमक पे आ जाएंगे। तो हम करेंगे भुजंगासन पहले। तो चेस्ट के दाएं बाएं हमने हाथों को रखा हुआ है दोनों और 20 टाइम्स करेंगे। तो आप हाथ कोहनी को स्ट्रेट करते हुए सर को जितना ऊपर आप देख सकते हैं देखें और श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास निकालते हुए नीचे आएंगे। तो ऐसे अपनी गिनती से 20 कर लें। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, मरकट आसन में रिलैक्स कर सकते हैं। तो तोड़ी के नीचे अपने हाथों के हथेली में तोड़ी को रखते हुए पैर से अपने वेस्ट की तरफ मारेंगे। दोनों पैरों से तो भुजंगासन सिर्फ हमने 20 किया हुआ है, तो हम वो दूसरा वाला एक को वेरिएशन कर लेते हैं। तो भुजंगासन। तो हम उठेंगे, हाथों पे रखेंगे और फिर अपने राइट टर्न करते हुए अपने लेफ्ट वाली एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे, पंजे को, और यहाँ पर रुकेंगे। तो जबरदस्त ट्विस्ट आता आएगा आपके बैक पे और वापस आएंगे। इसी को आप दूसरी तरफ करेंगे, लेफ्ट की तरफ से जाते हुए पीछे अपने लेफ्ट राइट वाले पंजे को देखने की कोशिश करेंगे और दोनों आपके पंजे खड़े हैं।
और धीरे से वापस आएंगे। अब रिलैक्स करते हैं। अब हम करेंगे शलभासन। तो दोनों अपने हथेली को अपने जंघा के नीचे रखेंगे और एक एक करते हुए हम अपने पैर को जितना ऊपर उठा सके ऊपर उठाएं। तोड़ी आपकी जमीन पे लगी रहेगी। ऐसे हम 10-10 बार ही करेंगे एक एक पैर से। तो टोटल 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये हो जाए तो दोनों पैर से 5 टाइम्स करेंगे। हो गया। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अपने माथे के नीचे हाथ रखते हुए दोनों अपने कंधों को अंदर की तरफ पॉइंट करते हुए लेटाएंगे और एक 5 सेकेंड के लिए रुकते हैं। तो अब करेंगे धनुरासन। तो हम अपने दोनों पैर को मोड़ेंगे, अपने एंकल्स को पकड़ते हुए श्वास लेते हुए हम पीछे से अपने नीज को उठाएंगे, जंघा को उठाएंगे फ्लोर से और आगे से हम अपने छाती को उठाएंगे। तो पूरा प्रेशर आपका स्टमक पर रहेगा। तो यहाँ 5 मिनट रह गया है आपके पास, 5 मिनट। तो हम रोल कर लेते हैं जल्दी से। थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। जब वो हो जाए तो उठ के हम बैठते हैं वज्रासन में। तो सर कहाँ तक कराना है? कौन से आसन तक, लाइक जस्ट कहाँ तक करवाना है? नहीं 5 मिनट तो ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 मिनट ले लीजिए। अभी 2-3 आसन रह गए हैं ना। और वो सब जस्ट मंडूक, के लिए छोड़ हाँ रहे हैं। हाँ, मंडूकासन, वक्रासन, सिंहासन, गोमुखासन, 4 बचे हैं ना। तो हम मंडूकासन स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपने 4 विधि अपने पता है। तो पहले हम अपने मुट्ठी बनाते हैं, दोनों अपने लोअर स्टमक के पास रखते हुए श्वास को निकालते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पर कपालभाति कर देंगे। वापस आएंगे। दूसरी वाली विधि, मुट्ठी करते हुए हम मुट्ठी को अपने नेवल के ऊपर रखते हुए हाथ से कवर करते हुए फिर से वही श्वास निकालते हुए नीचे जाएंगे और कपालभाति। धीरे से वापस आएंगे। तीन ही विधि करते हैं तो तीसरी वाली विधि में हम ऐसे कटोरी के जैसे बनाते हुए अपने हाथों को एक हाथ अपने नेवल के अराउंड रखते हुए दूसरे हाथ से कवर करते हुए ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे। इसमें कपालभाति नहीं करेंगे। तो जस्ट नीचे जाके अपने ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए करेंगे। वापस आएंगे।
अब यहीं से हम गोमुख आसन कर लेते हैं। तो आप अपने एड़ी पे बैठ सकते हैं, तो एक वाले एड़ी पे बैठेंगे, जो पाँव आपका ऊपर है, जो क्रॉस किया हुआ है। चौथी विधि नहीं करेंगे इसकी? सॉरी, फोर्थ, चौथी विधि। फोर्थ आज नहीं करेंगे, टाइम थोड़ा कम है, तो आज फोर्थ नहीं करते हैं। ठीक है। हम गोमुख आसन और दूसरे वाले आसन कर लेते हैं। तो ये जो राइट वाला जो आपका पैर ऊपर है, तो वो राइट हाथ आपका पीछे जाएगा ऊपर से, और पीछे से अपने लेफ्ट हैंड से आप अपने दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा सर ऊपर रखते हुए 30 सेकेंड कपालभाति करनी है। वो हो जाए तो पैर बदल देते हैं। तो किसी कोई नया नहीं है, पर फिर भी इनमें अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पीछे की तरफ क्या हो रहा है, मैं आपको पीछे वाला दिखा देती हूँ। तो आप अभी मेरा लेफ्ट पैर ऊपर है, तो लेफ्ट हैंड पीछे है, और ये राइट वाला हाथ पीछे से उसको मुट्ठी ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं पकड़ पाते हैं तो एटलीस्ट इतना ऐसे तो भी कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। जब वो हो जाए तो नेक्स्ट करेंगे वक्रासन। तो वो एक पैर सीधा रहेगा, दूसरा फोल्ड किया होगा। तो अगर मैंने राइट वाला पैर फोल्ड किया हुआ है, तो राइट वाला हाथ मेरा पीछे जाएगा, लेफ्ट वाला जो हाथ है वो मेरे अपने छाती और जंघा के बीच में से होते हुए मैं ये अपने इस वाले पैर के नी को पकड़ लूंगी, और अपने सर को पीछे की तरफ राइट की तरफ घुमाते हुए यहाँ पर हम 30 सेकेंड कपालभाति कर लेंगे। तो वो हो जाए तो दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो दूसरा जो वेरिएशन है, आप अपने पैर को इस तरफ भी रख सकते हैं। अगर आपने इस तरफ रखा हुआ है, पैर के दूसरी तरफ रखा हुआ है, तो आप अपने हाथ से अपने पैर वो दूसरे वाले पैर के पंजे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हो जाए तो उष्ट्रासन कर लेते हैं। तो अपने नीज पर हम खड़े रहेंगे, हाथों को अपने वेस्ट पे रखते हुए धीरे धीरे पीछे बेंड करेंगे, और जब आपके हाथ से आप अपने हील्स को पकड़ सके तो पकड़े, और आगे पेट और छाती को जितना आगे कर सके आगे। यहाँ पर एक 30 सेकेंड रुकेंगे। हाथों को मूव कर लीजिए तो बड़ा एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि हमने कोई ऐसा नहीं। हाँ, तो आप अपने हाथों को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाके कर सकते हैं, फिर पीछे से आगे लाएंगे। तो अगर ये हो गया तो हम धीरे से वापस आएंगे। यहीं से हम सिंहासन कर लेंगे। तो आप या तो पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं, या अगर चाहिए तो भुजंगासन में कर सकते हैं। हाथों को अपने हथेली को इस तरफ ऐसे रखते हुए, गर्दन को ऊपर करते हुए, खुलते हुए ऐसे आवाज करेंगे 10 बार। तो 4 बारी लेफ्ट, 4 राइट,
और 3 बारी सेंटर में। तो हो जाए तो अपने गले को सहला लेंगे और अपने कॉलर बन को भी। अब लास्ट वाली प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले हंसी वाली कर लेते हैं, 3 बारी करते हैं हंसी। तो अब डीप ब्रेथ लेते हुए नीचे जाते हुए हम फिर हंसते हुए हाथों को और अपने छाती को पूरी तरह से खोलते हुए हंसेंगे। Last time. जब हो जाए ऐसे तो शांत बैठेंगे, आंखें बंद करके लंबी ध्वनि गहरी सांस लेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे और फिर कपालभाति स्टार्ट करेंगे 5 मिनट्स के लिए। सर दूसरा कोई और करवाने वाला है? हाँ जी, राखी जी आ रही हैं, राखी जी करवाएंगी आज पूरा प्राणायाम और थोड़ा सा मेडिटेशन। तो राखी जी आप स्टार्ट करवा लीजिए। सुना नहीं लगता, पता नहीं, आप लोग स्टार्ट करें कपालभाति 5 मिनट्स। और अगर इसमें अगर आपको लगे कुछ एक्सरसाइज मिस हुए हैं वो कर लें। राखी नहीं है, आप कपालभाति शुरू कर दीजिए। हाँ, शीर्षासन वगैरह जो भी करना हो कर लें इसमें। अब करते रहें कपालभाति, हम आपको टाइम बताते रहेंगे। गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहेगी और मूल बल लगाने का लगाते हुए करेंगे। राखी जी का नेट शायद चला गया था, राखी जी आ गई हैं। राखी जी कपालभाति लोग कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करिएगा प्राणायाम के लिए। राखी है ही नहीं है, बस उनका खुला हुआ है, तो करते रहिए कपालभाति, हम आपको बताएंगे टाइम। मूल बंद अगर लगा सकते हैं तो लगा के रखिएगा। शीर्षासन आप लोग जरूर करिएगा जिनको बीपी नहीं है। सर लो बीपी वाले भी कर सकते हैं शीर्षासन, हाई बीपी वालों को ही मना होता है या फिर? हाई वालों को मना होता है, लो वालों को नहीं मना होता है। हाई वालों को मना क्यों होता है आप करिए, मैं बताता हूँ। क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर में हमारा जो खून होता है
वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने की जगह से जो पंपिंग होती है वो, उसको हार्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नंबर एक। दूसरा एक कि खाड़ा गाढ़ा होने की वजह से वो जो पतली धमनियां होती हैं उसमें से फ्लो आराम से नहीं हो पाता। तो जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारे दिमाग में दिमाग में आ जाता है खून। अब वो फ्लो न कर पाने की वजह से दिमाग जो है वो काम नहीं कर पाता प्रॉपरली और वो हेमरेज कर देता है। तो कभी भी बीपी होने पर शीर्षासन करने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप दवा ले रहे हैं और आपका नॉर्मल है तो कर सकते हो, हैं? जी, थैंक यू सर। तो हमारा 5 मिनट 7 मिनट करना था, ये हो गया है। अब हम अग्निसार कर लें निकली हुई सांस में। ये भी मालूम है किसको नहीं करना है ना? सर राखी जी आ गई। कहाँ चली गए थे राखी आप? हाँ? नमस्ते सर। सर वो पापा जी का खाना बनाने चली गई थी, उनको इस वक्त खाना चाहिए था। लोग अग्निसार कर रहे हैं, 2 मिनट और अग्निसार करेंगे, उसके बाद आप करवाएं। नहीं, जी सर। हम कर रहे हैं अभी सर, अभी 2 मिनट हो रहे हैं हमारे पास। जो हम खाना खाते हैं उसका कितना इम्पोर्टेंस है आप समझ सकते हो। अगर खाना ना मिले तो ताकत नहीं आएगी। और हम खाने को कितना वेस्ट करते हैं, हमने विशेष रूप से इसकी, हम खाना बनाते हैं तो पतीले में जो रह जाता है ठीक से साफ नहीं करते। चावल बनाया तो चावल लगा रह गया उसमें, हम साफ करने के लिए दे दिया। आटा साना यानी मैं गूदा उसको और परात में आटा लगा रह गया ढेर सारा, उसको साफ नहीं किया, वो वेस्ट हो गया। सर एक सेकंड, 2 मिनट हो गए हैं, हम अगली क्रिया करते हैं, फिर आप अपना मतलब कि इसे कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, श्वास बाहर निकाल देंगे, श्वास सामान्य करेंगे, एक तो लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम की 10 आवृत्तियां। अनुलोम विलोम की करनी है, नाड़ी शोधन की नहीं करनी, ठीक है। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, ये एक आवृत्ति होगी। सर आप प्लीज बोलिए।
श्वास लंबी और गहरी लेंगे और श्वास लेते हुए छोड़ते हुए आवाज नहीं आनी चाहिए। सर प्लीज आप कुछ कह रहे थे, प्लीज बोलिए। सॉरी सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो कुछ आवाज हमारे घर में आ रही थी इसलिए मैंने नहीं किया। तो हमारा वो कहने का उद्देश्य है कि अनाज कितने मेहनत से पैदा किया जाता है और हम वेस्ट करते हैं। कहीं बारात में गए, हमने खाना ज्यादा ले लिया इस सोच के कि ये भी खा लेंगे ये भी खा लेंगे, और बाद में हम छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि, तो आप अगर किसी को देखते हो अपने घर के बच्चों को संभालिए, आप बाहर वालों को तो नहीं बोल सकते। जितना खाना है धीरे धीरे लें, एक बार में खाना नहीं ले लेना चाहिए कि हम इतना खाएंगे, हम ले लिया और बाद में हम वेस्ट करते हैं और उसको कूड़े में फेंका जाता है, आपको मालूम होगा। फ्रिज में रखे रखे सब्जियां आपकी खराब हो जाती हैं, आप उसको कूड़े में फेंक देते हो। वो भी नहीं करना चाहिए हमें। हमें गाय या जानवर कोई भी है, आप बाहर उनको दीजिए। जैसे चावल की बात करी, हमने एक दिन देखा कि चावल हमारे यहाँ बच गया था, 3-4 दिन का रह गया था, हो गया था, गलती से रह गया। मैंने ऊपर जाकर के कबूतरों के लिए डाल दिया, कबूतरों ने आके चुन लिया सब। इसी तरीके से रोटी आपकी बच जाती है तो रोटी भी चिड़ियाएं खा लेती हैं। अगर मान लीजिए जानवर आपको नहीं मिल रहा है, नहीं आप जा सकते हैं, तो छत है आपके पास में, आप उसमें डाल दीजिए, ले जाकर के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियां खा जाती हैं। मतलब हमारा कहने का कि अनाज की कीमत समझिए। आपको मिल रहा है, आप भाग्यशाली हैं, तो दूसरों की भाग बनाइए। अपने लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए आवृत्ति को विश्राम देंगे। 10 आवृत्तियां हो गई होंगी अब तक। बैठेंगे शांत, श्वास बिल्कुल सामान्य करेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद रहेंगी पूरे प्राणायाम के दौरान, और मूल बंद लगाने का पूरा प्रयास करें। अगर आप मूल बंद लगा के प्राणायाम करेंगे तो आपको प्राणायाम का दोगुना लाभ मिलेगा। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। इसमें सबसे पहले 2 बातें ध्यान रखेंगे। एक तो जीवा को मोड़ के तालू से लगाना है, और दूसरा हमें जालंधर बंद लगाना है, यानी अपनी ठोड़ी को कंठकूप में रखना है। ये 2 बातें स्पेशल होती हैं जालंधर उसके लिए, उद्यान उसके लिए, उज्जयी के लिए। और उसके पश्चात हमारे को खराटो जैसी मधुर आवाज करनी है, या फिर जैसे गला साफ करते हैं वैसी आवाज करके करना है। इसकी भी हम 3 आवृत्तियां करेंगे। शुरू करें। हो जाए तो गला फैला लेंगे, ऊपर से नीचे गले की मालिश करेंगे और कालर बोन को अंगूठे से दबाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हम अपना भारतीय संस्थान के हिसाब से करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले राइट से श्वास लेंगे और फिर राइट से ही छोड़ेंगे। ऐसा हम करेंगे, और फिर जब हमें यह पूरा हो जाएगा तो राइट से श्वास लेके रुकेंगे और फिर लेफ्ट से निकालेंगे। ठीक है, फिर रुकेंगे। ये हमारा एक चरण होगा। फिर हम आगे बताएंगे दूसरा चरण में क्या होगा। लेफ्ट से लेंगे, लगातार लेफ्ट से लेते रहेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ते रहेंगे, और फिर जब लास्ट होगा तो लेफ्ट से लेकर रुकेंगे, दोनों नासिका बंद करेंगे और फिर उसे राइट से निकालेंगे। इसमें क्या होता है, जहाँ सर्दी होती है वहां पे हम लेंगे लेफ्ट से, और सॉरी राइट से, और जहाँ गर्मी होती है वहां स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट से। ठीक है, तो जितना मैं करूंगी वैसे तो सर कहते हैं कि भाई जो करवाता है उसी के हिसाब से करना चाहिए, मगर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें जल्दी जल्दी सांस लेना और छोड़ना है। मेरा रेशियो 40 तक का रहेगा। आप शुरू करें, और लेफ्ट हैंड से प्राण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, और राइट से प्राणायाम मुद्रा बना के शुरू करें। मैं राइट से कर रही हूँ, राइट से लूंगी छोड़ूंगी, राइट से लूंगी छोड़ूंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी।
श्वास भरी राइट में और दोनों नासिकाएं बंद करी मैंने। अब धीरे धीरे लेफ्ट से मैंने श्वास निकाल दी और अपनी आवृत्ति को दिया विश्राम। हमने जल्दी जल्दी श्वास ली थी, छोड़ी थी, तो श्वास चढ़ गई होगी। कभी भी दूसरी आवृत्ति जब हम दूसरा प्राण शुरू करेंगे तो श्वास बिल्कुल सामान्य हो तभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जिन्होंने लेफ्ट से ली थी वो राइट से शुरू करेंगे और जिन्होंने राइट से ली थी वो लगातार उससे लेते रहेंगे, अपोजिट करनी है, ठीक है। शुरू करेंगे, लगातार लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। श्वास भरी, लेफ्ट से ही रुके और धीरे धीरे राइट नासिका से बाहर। शांत। और जो इसकी हम तीसरी क्रिया है, पहले आप सुन लीजिए। ये अनुलोम विलोम ही होता है मगर ये थोड़ा फास्ट स्पीड से होता है, ठीक है। और इसका भी एक रेशियो होता है, वो मतलब कि जैसे हमने मान लीजिए 40-40 ली थी तो इसको हम 40-40 ही लेंगे, ठीक है। मतलब कि दोनों नासिकाएं मिला के 80 हो गया। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी लेना, अनुलोम विलोम की तरह ही है। राइट से लेके और लेफ्ट से धीरे धीरे खाली करेंगे और आवृत्ति को देंगे विश्राम। अब हम लोग वज्रासन में आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हम क्या कर लेते हैं, अभी तो हमारे पास टाइम हैगा तो हम इसमें रेचक कर लेते हैं। तो हमारी क्या होगा, 20-20 की चारों विधियां भी हो जाएंगी और आज का हमारा प्राणायाम भी संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। 20 वर्क करेंगे ऊपर वाली। शुरू करें। होते ही शांत और सामान्य स्पीड में करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। दूसरे वाली सामने लाके हाथ शुरू करें। तीसरी थर्ड विधि जो है उसमें 10-10 का मालूम नहीं है, हाथ ऊपर नीचे पलटते हुए, ठीक है। शुरू करें। मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी के, और चौथी विधि स्टार्ट करें। पूरी होते ही बालासन में विश्राम। अपना माथा चेस्ट थोड़ी सब लगा दे।
धीरे धीरे हाथों को आगे सरकाते हुए बैठ जाएंगे। आप चाहे तो इसी अवस्था में बैठ सकते हैं, अन्यथा पद्मासन में, क्योंकि अब हम भ्रामरी के बाद ध्यान अवस्था में जाने वाले हैं। तो जिस अवस्था में आप आराम से कंफर्टेबल बैठ सके वही अवस्था ले लीजिएगा, ठीक है। भ्रामरी की हम 3 आवृत्तियां करते ही सीधा ध्यान अवस्था में जाएंगे। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, आंखें बिल्कुल नहीं खुलेंगी, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी और आंखें बहुत ही प्यार से कोमलता से बंद रहेंगी। 3 आवृत्तियां शुरू करेंगे, शुरू करें और फिर 2 मिनट का ध्यान। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती जाएगी ध्यान अवस्था में जाते जाएंगे। इसमें आंखें बिल्कुल बंद हैं। अब हम अपना ध्यान अपनी आंखें चक्र पे रखेंगे जहां पे हम बिंदी तिलक लगाते हैं और अपनी श्वासों को आता जाता देखेंगे और बिल्कुल साइलेंस। हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, अदरवाइज हथेली पे हथेली और हथेली का रुख आसमान की तरफ। अब कोई आवाज नहीं, बिल्कुल शांत, मैं और मेरी श्वास। बैठेंगे बिल्कुल शांत। आप महसूस करेंगे कि बिल्कुल श्वास की गति बहुत ही धीमी हो गई है। न श्वास आने का पता लग रहा है और न श्वास लेने का और न छोड़ने का मन कर रहा है। अपने ध्यान को वापस लाएंगे, बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में, करेंगे एक ओम की ध्वनि और उसके पश्चात शांति पाठ। श्वास भरें, ओम। करेंगे शांति पाठ। ओम ध्याओ शांतिरंतरिक्षे गम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपनी हथेलियां रगड़ेंगे
ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और जब हथेलियां अच्छी तरह गर्म हो जाएगी तो इसे अपने चेहरे पे धारण करेंगे और अपने कंधों पर, घुटनों पर और अपनी कमर पर जहां आपको दर्द महसूस हो वहां धारण करके धीरे धीरे बल्कि से हिलाएं और सबसे पहले आंखें खोले तो अपनी हथेलियां देखें। आसन को प्रणाम करें। आप सबका दिन शुभ हो।